तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली ने कमेंट करा है कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव कर सकती हैं हॉलीवुड में एक करियर के लिए। हमें पता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत सारे टैलेंट्स यूज़ करते हैं हॉलीवुड में जंप करने के लिए। बटिस्टा देख लो, जॉन सीना देख लो, रॉक देख लो, फीमेल टैलेंट्स भी आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, फीमेल टैलेंट्स की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिया रिप्ली या फिर लिव मॉर्गन जैसी टैलेंट्स हैं, इनको अप्रोच जरूर किया जाता है। चाहे आप एलेक्सा ब्लिस की बात कर लो, रिया रिप्ली को भी अप्रोच करा गया। इनकी बातों से ऐसा लगता है, लेकिन क्या ये जाने का सोच रही हैं वो मैं आपको बता दूं। एडम्स एप्पल से बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूज रिया रिप्ली ऑन इफ शी इज इंटरेस्टेड इन परसुइंग एन एक्टिंग करियर कहती हैं, आई मीन आई एम नेवर गोना से नेवर, देयर हैज़ बिन सम रीचिंग आउट हियर एंड देयर, आई एम इंटरेस्टेड बट एट द सेम टाइम आई एम सो फोकस्ड ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ, आई डोंट वांट टू हैव टू जगल बोथ, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू। कहती हैं कि देखो इसे रीच आउट वाली चीज़ तो हुई है, मतलब हाँ यहाँ से कोई किसी ने मुझे रीच आउट करा, फिर उसके बाद डिस्कशन हुई, तो ये चीज़ हुई है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं नहीं कभी जाना चाहूँगी हॉलीवुड के अंदर, कहीं मैं एक्टिंग में करियर परस्यू नहीं करना चाहूँगी, ऐसा मैं ना नहीं कहना चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू पे इतना फोकस्ड हूँ कि पूछो मत। डब्ल्यूडब्ल्यू पे मेरा फोकस अभी बहुत जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं दोनों चीज़ों को जगल करूँ, दो नाव पे पैर रखूँ। मैं चाहती हूँ कि बस अभी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू पे फोकस करूँ, एंड वही मैं अभी करने वाली हूँ। ऐसा कुछ कहना है रिया रिप्ली का। मुझे लगता है भाई हॉलीवुड में इनका करियर हो सकता है, बहुत अच्छा करियर हो सकता है इनका। हो गया एलेक्सा ब्लिस की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो लिव मॉर्गन की, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी रिया रिप्ली को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन इनकी बातों से साफ पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अभी ये फर्स्ट प्रायोरिटी मान के चल रही है, एंड मेन फोकस डब्ल्यूडब्ल्यू पे है। बाद में मे बी कभी हो सकता है कि रिया रिप्ली हमें हॉलीवुड में जाते हुए दिखें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डैमियन प्रिस्ट को लेकर। तो भाई रिया रिप्ली की बात करी हमने, अब हम बात करेंगे डैमियन प्रिस्ट की। भाई डैमियन प्रिस्ट अभी से ही कमेंट कर रहे हैं हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के ऊपर। मतलब उन्हें लगता है कि शायद वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस वैन वेलेट के साथ बात करते हुए डैमियन प्रिस्ट कहते हैं कि रेसलमेनिया 40 शायद उनके बेस्ट नाइट्स में से एक है। उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव करा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। मेजॉरिटी पार्ट उनके करियर का अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बाकी है। वो फील करते हैं कि समय आने के साथ वो धीरे धीरे सब कुछ अकॉम्प्लिश करेंगे। काफ़ी ग्रेटफुल हैं उन चीज़ों के लिए जो कि चीज़ें इनको अभी मिली है, एंड कहते हैं कि अगर आगे जाके मैं हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होता हूँ तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। ये कहते हैं कि मैं उसकी तरफ उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ, एंड मुझे लगता है कि अभी करियर मेरा काफ़ी लंबा है, तो मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी हसल करूंगा, काफ़ी स्ट्रगल करूंगा, एंड आई बिलीव कि वन डे एक दिन आगे जाके हॉल ऑफ फेम में मैं इंडक्ट होऊंगा। एंड अगर मैं होता हूं तो देन मान के चलो भाई सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया, सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे तो डैमियन प्रिस्ट आई थिंक उससे पहले सब कुछ अचीव ऑलमोस्ट कर ही चुके होंगे, वर्ल्ड चैंपियन बन ही चुके हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल दिल से बात बोल रहा हूँ। डैमियन प्रिस्ट मुझे ऐसे कभी नहीं लगे थे कि वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब रेसलमेनिया में वो चैंपियन बने उसके बाद इन्होंने जो रन दिया, बहुत अमेजिंग रन था भाई। मैं अगर कोई मुझसे बोले कि भाई ये फिर से चैंपियन बनेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई मैं चाहूंगा कि हाँ भाई ये बने, ये चैंपियन बने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। इनका कुछ ऐसा ही कहना है कि हाँ भाई ये देख रहे हैं इस चीज़ की तरफ कि अपने आप को थोड़ा और स्टैब्लिश करें और चीज़ें अकॉम्प्लिश करें, एंड आगे जाके ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो, ये इनका मेन एम है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कोडी रोड्स को लेकर। एक बार फिर से भाई कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए फ्लैग बियरर बन के सामने आए हैं। इन्होंने फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू का काफ़ी प्रॉफिट कराया, इस बार यूरोपियन टूर में। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है कोडी रोड्स टॉप द डब्ल्यूडब्ल्यू मर्चेंडाइज सेल्स इंटरनली ड्यूरिंग द यूरोपियन टूर ओवर द वीकेंड विद सीएम पंक एट द नंबर 2 स्पॉट एज फॉर रोमन रेंज। ही इज यूजुअली अमंग द टॉप सेलर्स व्हेन ही इज ऑन द शोज। कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल्स को टॉप करा यूरोपियन टूर के दौरान। सीएम पंक नंबर 2 पे थे। रोमन रेंज की बात करोगे तो जब रोमन रेंज होते हैं शोज में तो देन वो होते हैं टॉप सेलर्स में से। फिलहाल रोमन रेंज थे नहीं, तो इसलिए कोई वो है ही नहीं कंपैरिजन वाली बात। यहाँ पे सीएम पंक नंबर 2 पे रहें, कोडी रोड्स नंबर 1 पे रहें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोडी रोड्स के लिए। इतने कंपटीशन के बाद भी कोडी रोड्स अगर अपने प्लेस को, स्पॉट को ऑलमोस्ट अगर मेंटेन कर पा रहे हैं, कभी कभी देखो ऊपर नीचे होता है, तो बहुत बड़ी बात है। कोडी रोड्स ने पिछले 2-3 साल में कितना इंप्रूव करा वो हम सब ने देखा है। रेसलमेनिया 38 में आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट कराए ही जा रहे हैं, तो कराए जा रहे हैं, एंड अभी ये नॉन स्टॉप चीज़ आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जोई टेसिटोरे को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का इंटरनल रिएक्शन क्या है जोई टेसिटोरे के ऊपर, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू फील कर रही है जोई टेसिटोरे के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं ये कल कि जोई टेसिटोरे ने अपने डेब्यू के ऊपर रिएक्ट करा, एंड वो कहते हैं कि शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, बिकॉज अभी उनको टाइम लगेगा डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ों से थोड़ा सा उन्हें फैमिलियर होने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ वो बिलीव करते हैं कि शायद वो जल्दी फिट हो जाएंगे इस चीज़ के लिए।
फैंस का रिएक्शन था कुछ ऐसा कि भाई ये काफ़ी रोबोटिक साउंड कर रहा है, सबका नहीं, कुछ लोगों का। कह रहे थे लोग कि भाई ये अजीब सा साउंड कर रहा है, पता नहीं कैसा कैसा। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे मूव्स के भी नाम नहीं मालूम है, मूव का भी नहीं पता कि भाई ये कौन सा मूव है, वो कौन सा मूव है। तो ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस निकल के सामने आए थे, लेकिन मेन मैटर करता है भाई कि WWE क्या सोचती है इनके बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। WWE का इंटरनल रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड जोई टेसिटोरे's debut, but those we spoke to admitted there would be growing pains and hiccups. Word we got after the show was that WWE were satisfied with how things went, and though Tessitore sounded great ऑन द एयर। कहना है सोन रॉस साहब का फाइटफुल सिलेक्ट वाले का कि बहुत सारी एक्साइटमेंट थी WWE के अंदर जोई टेसिटोरे के लिए। एंड हाँ, वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि कहीं ना कहीं अभी टाइम लगेगा थोड़ा, बिकॉज जस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल स्विच कर रहे हैं जोई टेसिटोरे एक अलग स्पोर्ट से WWE में, तो कुछ ना कुछ बीच में दिक्कतें होंगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल शो खत्म होने के बाद WWE काफ़ी सेटिस्फाइड थी एंड उन्हें अच्छा लगा जोई टेसिटोरे को सुन के, मतलब कि वो अच्छा साउंड कर रहे थे, ऐसा WWE का कहना है। तो ये है WWE का इंटरनल रिएक्शन जोई टेसिटोरे के ऊपर। आपको कैसे लगा भाई इनका फर्स्ट डे, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई एक बोल्ड क्रिटिसिज्म है, जो कि अभी क्रिटिसिज्म ऐसा है कि WWE को वार्निंग के तौर पे इसको लेना चाहिए रोमन एंड कोडी को लेके। रोमन एंड कोडी का एक और मैच होने वाला है, इसमें जीरो डाउट है। क्वेश्चन है कि ये वाला मैच कब होगा, इसी को लेके अभी से ऑलरेडी क्रिटिसिज्म है। एंड वो ये है कि लोगों को लगता है कि WWE जल्दी ही कोडी एंड रोमन का मैच करा देगी। अगर अभी WWE कोडी रोमन का मैच कराती है तो रोमन हारेंगे, अब चाहे क्लीन हारे चाहे ना हारें, चाहे ब्लड लाइन इंटरप्ट करे, जो भी करे, रोमन रेंस हारेंगे। तो फैंस का यही कहना है कि प्लीज़ किसी भी कंडीशन में भाई कोडी रोमन को भिराना है, तो जब तक ये ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म नहीं होती है रोमन को मत भिराओ, बिकॉज हमें मालूम है ऑलरेडी कि आउटकम क्या होने वाला है। एंड देन रोमन रेंस 2 बार हार चुके होंगे कोडी रोड से, तो ये अच्छा नहीं होगा उनके बेबी फेस कैरेक्टर के लिए। भले कोई भी इंटरप्ट करे, रिजल्ट तो हमें मालूम है ना। तो अगर आपको कोडी रोमन कराना है तो कोडी की लेन लंबी चलाओ एंड ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म होने का वेट करो, उसके बाद कोडी रोमन कराओ। बेसिकली कहने का मतलब है एटलीस्ट मैच को अनप्रेडिक्टेबल तो बनने दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोमन को चैंपियन वापस से बनना चाहिए, क्योंकि कोडी आई थिंक जब तक रोमन उनको फेस करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 साल की रेन कंप्लीट कर चुके होंगे, अगर रोमन सीधा डायरेक्ट अभी नहीं फेस करते हैं तो ऐसे में लोगों का कहना है कि एटलीस्ट या तो आप रोमन को चैंपियन बनाओ, नहीं तो कम से कम भाई, कम से कम अनप्रेडिक्टेबल बनाओ मैच को। ये नहीं कि मैच बुक कर दिया, हमें पता है कि सोलो सी को अपनी गैंग लेके आएंगे, अटैक करेंगे एंड उसके बाद मैच खत्म, इसमें कोई मजा नहीं है, फिर इसका रिजल्ट सबको मालूम है। तो ये कहना है बहुत सारे फैंस का। आप क्या चाहते हो, क्या ब्लड लाइन की स्टोरी के साथ में ही रोमन कोडी का मैच होना चाहिए, या फिर ये ब्लड लाइन की स्टोरी को खत्म करना चाहिए WWE को? लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना भाई कि जब ये ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म हो रही होगी तब तक रॉक कोडी रोड्स को ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे, शायद वहाँ पे टाइटल चेंज हो ही जाए, तो देन फिर रोमन कोडी का मैच कैसे होगा? काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। लेकिन मुझे ये लगता है भाई कि रोमन कोडी का मैच अभी होगा तो रोमन तो जीतने बिल्कुल नहीं वाले हैं, कोई चांस ही नहीं है। क्या सोचते हो आप, कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।